जी, तो नाज़रीन एप्स्टीन फ़ाइल्स के बारे में आप लोगों को बख़ूबी इल्म होगा कि एप्स्टीन फ़ाइल्स क्या होती हैं। और आप लोगों ने ये न्यूज़ भी देख ली होगी कि एप्स्टीन जो बंदा था उसने खाना काबा का गिलाफ़ मँगवाया था। अब आपकी और मेरी सोच यही कहती है कि हमने कुछ अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों के घर में भी खाना काबा का गिलाफ़ देखा है। तो वो एक छोटा-सा पीस होता है खाना काबा का, तो आपकी और मेरी सोच भी यही थी कि यार 2-3 छोटे पीस गए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके पास कोई 2-3 छोटे पीस नहीं गए। उसके पास गया है खाना काबा के गिलाफ का वो हिस्सा जो कि दरवाज़े को कवर करता है और जो कि सोने की तारों से भी बुना हुआ होता है। अब उसने उसका क्या किया, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उज़र अली और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि उसने उस गिलाफ का किया क्या? उसने उस गिलाफ का कुछ यूँ किया कि उसने उस गिलाफ को ज़मीन पे रखा एज़ अ कारपेट। सबसे पहली बात उसने उस गिलाफ के जो गिलाफ का एक जो उसके पास हिस्सा था उसको एज़ अ कारपेट ज़मीन पर रखा गया। अस्तगफिरुल्लाह मैं तो यही कहूँगा उसने ये हरकत की और आप लोगों को तो ये भी पता होगा कि वहाँ पे क्या-क्या होता था बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ। जी, तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इनको गिलाफ़े काबा की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो मैं भी आपको ये भी बात भी बता देता हूँ कि इनको गिलाफ़े काबा की ज़रूरत क्यों पड़ गई। इन लोगों ने आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि एप्स्टीन फाइल में कोई मुस्लिम कंट्री का लीडर शामिल नहीं था। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, मुस्लिम कंट्री का कोई भी लीडर शामिल नहीं था। तो इनको खिलाफ़े काबा की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों को कंट्रोल करना था। अब आप लोग भी ये बात जानते हैं कि आपके कोई दोस्त अहबाब जाते हैं खाना काबा मदीना शरीफ जाते हैं और वहाँ जाके खाना काबा को चूमते हैं, उनके आगे उसके ऊपर रोते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी माँगते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जब चूमते हैं तो फिर उनके थूक के कुछ ज़रात या जब वो रोते हैं तो उनके आँसू जो हैं खाना काबा के गिलाफ पर लग जाते हैं। तो उनका ये मानना है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर ये ईमेल है प्रॉपरली कि उनका ये मानना है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी है और मुसलमानों को काबू करने का आखिरी यही हल है कि जो इनकी पॉज़िटिव एनर्जी है उसको अपने बुत परस्तों को मतलब ये बुत परस्त ही है ना सारे, ये सारे शैतान की पूजा करने वाले हैं। ये उस शैतान को खुश करने के लिए ये हरकत इन्होंने की और उससे जो पॉज़िटिव एनर्जी ज़ाहिर-सी बात है खाना काबा के पास काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा। तो वो पॉज़िटिव एनर्जी उसमें से निकाल के थ्रू अपने शैतानी जो भी पूजा ये करते हैं, जो भी काला जादू ये करते हैं, उसके ज़रिए उसको निकाल के अपने खुदा को जो कि शैतान जिनको ये खुदा मानते हैं, उनको दिया जाए और वो खुश हो जाएँ और वो इसी खुशी में इनको और प्रमोट करें और मतलब इनको तरक्की मिले व्हाटएवर ये जो भी वहाँ करते थे। अब उसके बाद जब इनके पास गिलाफ़े काबा पहुँच गया तो उसी औरत से इन्होंने दोबारा राब्ता किया, दोबारा एक और मेल आई दोबारा उस औरत को और उस औरत को इन्होंने कहा कि आप मुझे हर महीने एक बच्चे का खून भी देंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह एक बच्चे का खून ये माँग रहे थे क्योंकि इन्होंने वहाँ पे अपने फिर से उसी शैतान को ये खून चढ़ाना था, जो कि खून से खुश होता है। अब आप लोग भी ये बात जानते होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात फ़रमाई थी कि दज्जाल है वो ये इस दुनिया में ही है, इस दुनिया के किसी आइलैंड पे ही वो कैद है। अब मैं नहीं जानता कि आइलैंड शायद वो यही है कि नहीं है, लेकिन किसी आइलैंड पर ही कैद है। अब दज्जाल का भी फ़ितना अभी नहीं आएगा, दज्जाल इस दुनिया में है तो सही, लेकिन वो अभी सबके सामने नहीं आएगा। वो सबसे पहले अपने मोहरे बिठाएगा, छोटे-छोटे मोहरे बिठाएगा जो कि उसका फ़ितना फैलाना शुरू करेंगे। अल्लाह पाक रहम करे और हमें हज़रत इमाम मेहदी की फ़ौज में शामिल करे। आप लोग अपना और अपने बच्चों का ख़ुसूसी ख़्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए दिन, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।